तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें एवरीवन, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग भी एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक का मतलब हो गया कि जैसे यूएमटी टूल। यूएमटी यूएमटी तो आप लोग चलाए होंगे, नहीं चलाए होंगे तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। यूएमटी टूल का इस्तेमाल, इससे पहले भी जो फाइल की डाउनलोडिंग होती है कि फ्री में कैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, ड्राइवर कैसे डाउनलोड करते हैं, फाइल कैसे पहचानते हैं, कौन सा फाइल किस फोन पे मैच करेगा, उसके वर्जन कैसे जानते हैं, पैच कैसे जानते हैं, सिक्योरिटी कैसे जानते हैं, कब की अपडेटेड फाइल्स है, ये सब सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर में भी जानने को मिलेगी। और इसकी क्लासेस भी विद इन आपकी 1 महीने के करीब चलती है। ठीक है। जिसके हिसाब से सभी को जोड़ करके आपकी 2.5 महीने की क्लासेस चलती है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी आपका कंप्लीटली इंक्लूडेड होता है। जैसे कि फोन में जो प्रॉब्लम आती है आजकल के फोन में, आप देखोगे कि सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ गया। तो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड क्यों आया, क्या वजह है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, है कि नहीं। यूएमटी हो गया या फिर ईएमएमसी चेंज हो गया कंप्लीटली, कि हमें ईएमएमसी चेंज करना है या कंप्लीट मुझे सीपीयू ही चेंज करनी है, इसके लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मल्टी टूल, जैसे एंड्रॉयड मल्टी टूल अभी मार्केट में अच्छा चल रहा है, क्रेडिट पे भी काम हो रहा है, कुछ फ्री में भी काम हो रहे हैं, है कि नहीं। इस टूल्स का एक्चुअल में क्या यूज है, इससे हम क्या क्या कम कर सकते हैं। जी चंदन जी, गौतम भाई, चंद्रेश गौतम भाई, आता हूं बस इस टॉपिक के बाद, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कृपया आप लोग अभी चैट ना करें प्लीज, है ना। जब हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे तब आप बोलिएगा सर माय क्वेश्चंस, ओके। बस 5 मिनट हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये सारे टूल्स जो हैं, ये सभी टूल्स, आप बोलोगे कि सर तब तो सॉफ्टवेयर में काफी सारे टूल्स हैं, सारे हमको रखने पड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है ना कि आपके पास किस तरह के काम आ रहे हैं, है ना, किस तरह के काम आ रहे हैं, कौन कौन टाइप के फोन आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को सॉफ्टवेयर के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका कोई फोन हैंग ऑन लोगों पे है, जैसे कोई फोन आपका ओप्पो पे स्टक है, कोना में कोई आप देखोगे कि एरर लिख करके आता है, यहाँ पे काफी सारे एरर एरर लिख करके आते हैं। वो क्यों आते हैं, वो एरर का रिलेशन कहाँ से होता है, हार्डवेयर से होता है कि सॉफ्टवेयर से होता है ना। यहाँ पे कई सारी चीजें आप देखोगे लिखे हुए आ जाते हैं। तो इन सभी चीजों की भी जो सॉल्यूशंस होती है, कैसे आप उसे सॉल्यूशन कर पाओगे, है कि नहीं, किस तरह से हम उसे समझते हैं, A to Z चीज। जैसे कि अगर आपकी इजी जेटैक बॉक्स, आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा, इजी जेटैक बॉक्स, यूएफआई बॉक्स। आखिर ये बॉक्स क्या कर सकता है आपके सर्किट के लिए, है ना। इस बॉक्स के माध्यम से हम कैसे सेट को प्रोग्राम करते हैं, यानी एमएमसी चेंज मेथड करते हैं, या अनलॉकिंग की प्रोसेस करते हैं, या एफआरपी की प्रोसेस करते हैं, या एमएमसी की कंप्लीट अपग्रेडिंग करते हैं, ये सब सारी चीजें ना इस बॉक्स के माध्यम से ही पॉसिबल है। जैसे आप यूएमटी अनलॉक टूल चलाते हैं, उसके माध्यम से एमएमसी चेंज करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना कि इससे। ये सभी आपके एकदम एडवांस बॉक्स हो गए, नहीं कहते हैं सॉफ्टवेयर में सबसे बढ़िया बॉक्स, एडवांस बॉक्स, हर तरह की आप इससे काम कर पाएंगे। तो इस बॉक्स को भी चलाने की जो एक कंप्लीट जानकारी होती है, 0 to एडवांस लेवल, सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर ही आपको मिलने वाला है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि जेटेक सीखने के लिए आपको अलग से पे करनी है, यूएफआई सीखने के लिए अलग से, कोई नहीं। हम दोबारा पे करने की कोई बात ही नहीं है आपके सामने, एक बार में ही आप सारा चीज सीखो। क्योंकि मेरा मानना ये होता है दोस्त, किसी आप अदर इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो पहले बोलेगा ना कि हमारा ना 2,000 रुपए का एक छोटा सा कोर्स है, आप ये पहले ले लो। वो कोर्स ले लोगे, 10 दिन क्लासेस की, अब हमारा ये दूसरा कोर्स है, ये ले लो। अब ना फिर वो बोलेगा हमारा एक सॉफ्टवेयर का कोर्सेस है, ये तुम खरीद लो, 8,000 का वो है। समझ लो बात को। फिर वो बोलेगा सॉफ्टवेयर में भी एक एडवांस बॉक्स है, उसमें तो सिर्फ तुमको यूएमटी अनलॉक टूल था, अब ये सीखने के लिए ये चीज ले लो। तो आप ये सोचोगे कि यार जिंदगी भर तो मुझे सीखना ही है, और जिंदगी भर तो इसे पैसे ही देने पड़ेंगे सीखने के लिए। बट मेरे पास क्या है ना, कि 1 टाइम 1 कोर्स, यानी कि एक कोर्स एक बार ही आपको सीखनी है, उसको दोबारा सीखने के लिए कोई दोबारा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है, हम आपको दोबारा कोई अगेन चीज के लिए कह ही नहीं सकते। भाई एंड्रॉयड सीख रहे हैं तो एंड्रॉयड की पूरी जानकारी लेंगे, आईफोन सीख रहे हैं तो आईफोन की पूरी जानकारी लेंगे। आई बात समझ में। ये नहीं कि एंड्रॉयड सीख रहे हैं तो पहले बेसिक सीखा, फिर एडवांस सीखा, फिर बेसिक सॉफ्टवेयर सीखा, एडवांस सॉफ्टवेयर सीखा। 4 बार में अगर 5,000 रुपए करके दिया किसी को, तो 500 के 20,000 रुपया आप अगले को दे दिया। ये सब चीज भी तो आप सोचोगे ना मित्र, कि हम कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वो मुझे कितना बार में कितना चीज सिखाएगा, हर बार अलग अलग पैसे मांगेगा। तो बचोगे ना आप इन चीजों से, है ना। जी जी, एफआरपी के बारे में भी बताएंगे प्रसाद जी, ओके। तो ये सभी बॉक्स जो है ना मार्केट की अच्छी है। जैसे कि आप अनलॉक टूल, अभी मार्केट में खूब चल रहा है अनलॉक टूल,
है कि नहीं। इस टूल्स को कुछ लोग अच्छे तरह से यूज कर पा रहे हैं, कुछ लोग इसको रखे हुए हैं बस उनको यूज भी नहीं पता है, कुछ लोग इसके बारे में अब तक जानते भी नहीं है ना। ये सब यूएसबी पे काम करने वाले टूल्स हैं, यूएसबी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से स्मूथली आपका काम इसके माध्यम से होता है, चाहे अनलॉकिंग, एफआरपी पैटर्न, काफी अच्छी चीजें हैं ये सब चीज, है ना। अब ये सब चीज तो देखो काफी सालों से चल रही है, 4 साल 5 साल से मार्केट में चल रहा है, लेकिन अब तक आप इन चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब तो दिक्कत है, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो अभी तक जो 4 दिन हमारी क्लासेस चली थी ना दोस्त, वो चली हार्डवेयर के ऊपर। मैंने जो भी बात करी हार्डवेयर के ऊपर करी, और करी भी इसलिए ज्यादा दिन तक, 4 दिन तक, क्योंकि देखो मार्केट में तो 90% हार्डवेयर के ही काम आते हैं, सीपीयू ये वो दिस दैट। सॉफ्टवेयर के काम भी आते हैं बट हार्डवेयर की मात्रा में इनकी कैटेगरी थोड़ी कम होती है, दिन भर में एक सॉफ्टवेयर आएगा तो 5 हार्डवेयर आएगा। तो ज्यादा फोकस मेरा हार्डवेयर के ऊपर है, और उसके बाद कंप्लीट फोकस सॉफ्टवेयर के ऊपर है ना। तो ये सब सारी चीजें भी आपको सीखनी चाहिए, हर एक टूल्स की कंप्लीट जानकारी। जैसे देखो ये पेंडोरा बॉक्स है, शायद नाम आपने सुना होगा। मीडिया टेक के लिए ये काफी पावरफुल बॉक्स होता है, जैसे मीडिया टेक चिपसेट होती है उसके लिए ये बहुत ही पावरफुल बॉक्स होता है, काफी अच्छा बॉक्स होता है। 1 क्लिक में ये आपके सेट को एक्सेस करती है। तो इन सभी चीजों की जानकारी, अब आप बोलोगे सर इस सब में तो बहुत सारा इन्वेस्ट होगा। अरे भाई देखो, आप इन्वेस्ट करेंगे, है ना। हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट पटना में है, पटना में, ठीक है। तो इन सब चीजों में देखिए इन्वेस्ट वन टाइम होता है, ये सभी बॉक्स में आपको वन टाइम इन्वेस्ट होता है, और फिर आप इसकी अपडेट्स आती रहेगी, अपने बॉक्स को अपडेट करते रहो, यूज करते रहो। लेकिन यूएमटी वगैरह क्या है, अनलॉक टूल वगैरह क्या है, कि वो 1 ईयर का ही आपको एक्टिवेशन देता है, चाहे आप 6 महीने की एक्टिवेशन लो, चाहे वो 3 महीने की। बट ये सब बॉक्स क्या है ना कि लाइफ टाइम एक्टिवेशन के साथ आती है, चाहे वो यूएफआई हो, चाहे वो इजी जेटैक हो, लाइफ टाइम एक्टिवेशन है, उसमें आपको बार बार पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज है ना कि हमें समझना चाहिए कि हमें किधर शिफ्ट होना चाहिए, क्या चीज हमें करना चाहिए, है ना। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सॉफ्टवेयर में भी सीखने को मिलती है ना। बहुत सारी ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर में सीखने को आपको मिलता है, जैसे सेम फॉर्मवेयर टूल जो अभी आप अपना हमारे सामने देख रहे हो, है ना। इस टूल्स के माध्यम से भी आप काफी सारा चीज फ्री में कर सकते हैं, है ना। बहुत ऐसी चीजें जो आप इससे फ्री में कर सकते हो। बहुत ही सैमसंग के लिए बहुत ही अच्छी टूल्स है, बाकी इस पे मीडिया टेक का भी काम आप कर सकते हैं, क्वालकॉम का भी काम कर सकते हैं, है ना, एंड्रॉयड के। तो ये सारी चीज भी अभी तक आप नहीं कर पा रहे, जो फ्री टूल भी है उस पे भी आप काम नहीं कर पा रहे, है कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अब आप बोलोगे कि सर मैं हार्डवेयर पे एक्सपर्ट हूँ, सॉफ्टवेयर में नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आगे काम और अगर आपको नॉलेज मिल रही है उसी प्राइस के अंतर्गत, तो सीखने में क्या जाता है, सीख लेंगे, दूसरों से करवाएंगे, खुद कर लेंगे। आपके पास स्कीमेटिक चलाने के लिए तो लैपटॉप होगा ही, उसमें एक टूल भी इंस्टॉल है, जरूरत पड़ा तो इससे भी काम कर लिए। ओके। तो एवरीवन, मैंने अभी बोला चैट नहीं करने को, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यूएफआई बॉक्स आता है, ये जो आप देख रहे हो इसको यूएफआई बॉक्स कहते हैं। ये बॉक्स भी हमारा एक तरह से प्रोग्रामिंग बॉक्स के नाम से ही आता है। ये बॉक्स भी अच्छी बॉक्स है। इजी जेटेक, आप इनमें आप बोलोगे कि सर बेस्ट कौन सा है, इजी जेटेक बढ़िया है या यूएफआई बॉक्स बढ़िया है। देखो दोनों बॉक्स अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि किसी को स्कूटी चलाना पसंद है, तो किसी को बाइक चलाना पसंद है। अब बाइक में क्या है, गियर चेंज करनी पड़ती है, स्कूटी में गियर नहीं चेंज करनी पड़ती, आसान होता है, कोई भी बैठा घुमा दो। तो जस्ट लाइक यूएफआई बॉक्स चलाना बेहद आसान है, मतलब बहुत आसान है, जस्ट लाइक स्कूटी समझ लो ऐसे ही। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना हल्का है चलाना, है ना। और फिर अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो उसमें गियर शिफ्ट करनी पड़ती है। जस्ट उसी तरह से जो इजी जेट बॉक्स है उसमें फंक्शंस ज्यादा है, उसके टूल्स की मात्रा ज्यादा है, तो उसमें हमें ऑप्शंस भी ज्यादा मिलती है, फीचर्स भी ज्यादा मिलते हैं। अब अगर आप इजी चलाना चाहते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो आप यूएफआई भी यूज कर सकते हो। तो ट्रेनिंग तो आपको सब कुछ की हम देंगे, यूएफआई की भी देंगे, जेटेक के भी देंगे, अनलॉक टूल की भी देंगे, पेंडोरा का भी देंगे, सेम फॉर्मवेयर उम्पियर फ्री फ्लैश टूल्स वगैरह जितनी आती है, सारा चीज का आपको नॉलेज मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप किसमें माहिर होना चाहते हैं, है ना। लेकिन A to Z चीजें ही आपको यहाँ हम बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, किसी चीज के लिए आपको दोबारा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। उसके साथ ये चीज आप देख रहे होंगे, जैसे डीएसओ,
अभी डीएसओ क्या है ना कि सर्किट में कुछ ऐसी लाइनें हैं, जैसे कि स्लीप क्लॉक की लाइन है, बीबी क्लॉक की लाइन है, आरएफएफई की लाइन है। बहुत सारे ऐसे कुछ लाइनें हैं जिनको चेक करने के लिए आप मीटर नहीं कर पाएगा, मीटर वहां काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां 19.2 या 38.4 या 76.8 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमारा सीपीयू प्रोसेस करता है, बूट करता है। उन चीजों को भी नापने के लिए डीएसओ होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर इसका भी प्राइस, तो चलो इसके भी प्राइस 20 से 21 हजार रुपए होते हैं। तो आप बोलोगे सर बहुत पैसा खर्चा होता है टूल्स में, लेकिन एक बात समझ लो, खर्चा होता है लेकिन काम भी तो बहुत ज्यादा है मार्केट में। बस आप उसे करने की काबिलियत रखो, है ना। और टूल्स बार बार लेने की चीज नहीं है, बस एक बार लेने की चीज है। लेकिन आप बोलोगे कि सर नहीं लूंगा डीएसओ, मत लो, फिर भी काम होंगे। लेकिन कुछ ऐसे काम है जहां पे डीएसओ की जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं भी है तो हम आईसी को रिमूव करके पैड वैल्यू से समझ सकते हैं। डीएसओ होगी तो रिमूव नहीं करनी पड़ेगी। यानी नहीं कहते हैं सब कुछ का है ना एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, तो विदाउट डीएसओ भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी एक सेकेंडरी ऑप्शन है। थोड़ा सा ऐसी हमें वहां रिमूव करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है जो आप हमारे साथ कनेक्टेड हो अभी, जिस कोर्स के अंदर अभी हम लोग कह रहे हैं आपको 8,990 में, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। आपको किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दिया ताकि लोग ये सोचते हैं कि सर सिर्फ तो हार्डवेयर की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की तो कुछ बात ही नहीं है। जस्ट लाइक इसलिए हमने आपको ये चीज दिखाया कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर भी है पूरा 0 to एडवांस लेवल, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो अब अगर किन्हीं भाई लोगों को कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोर्स। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। और जिनसे बात हो गई है ना, एक बार कोशिश करें कि बार बार हैंड राइज ना करें। ठीक है, जिनसे एक बार बात हो गई है। जी, आईफोन भाई अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं पंजाबी बोलना या हिंदी निकाल नहीं आती है। हेलो। बोलिए ना। सर मैं एक बात पूछनी थी सर, मान लो जैसे शॉर्ट किलर है। हम्म। हाँ। हम्म। ते जैसे वहाँ शॉटिंग दिखाता वहां से ही दिक्कत आ सकती है, कि और पास से ही हो सकता है सर? नहीं, जहां शॉर्टिंग दिखाती है उसके दूर से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो लाइन सर्किट में और भी जगह तो जा सकती है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरे जगह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, जहां आप चेक कर रहे हो सकते हो वहां नहीं हो, मदरबोर्ड के दूसरे साइड भी हो। वो तो आपको बिटमैप बता देगा। नहीं नहीं सर, उसमें बिट में तो पता चल रहा था, वहाँ ही हम्म। शॉर्ट हो रहा था। हाँ जी। हम्म। हाँ जी ते हाँ जी। ओके, और कोई हेलो। सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। सर एक और पूछना सर, जो सर जो सॉफ्टवेयर का है वो सारा कराओगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी चीज अभी मैंने बात करी ना, सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी सर। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। संजीव कुमार दास जी पूछ रहे हैं कि सर कितना खर्चा होगा ऑनलाइन क्लासेस में। तो संजीव जी, आ, इस कोर्स की जो प्राइस है वो 8,990 है। मात्र 990 रुपये ही आपको पे करने हैं। बाकी का 8,000 आप ईएमआई में दे सकते हैं, यानी कि वीकली वीकली। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे बारकोड आ रहा होगा। इस्माइल सर। यस सर। हाँ, एक बार बता दीजिए कोर्स के बारे में। हाँ जी गाइस, एक सेकंड नेक्स्ट। तो आपके स्क्रीन के सामने बारकोड है। कोर्सेज की बात रही तो ये जो हमारा कोर्स है ना, इसमें कंप्लीट हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर सारा टॉपिक कवर होने वाला है। लगभग 2.5 महीने का क्लासेस होगा। डेली इसकी वीडियोस भी अगले दिन आपको मिल जाएगी। और साथ ही 1 साल का इसमें सपोर्ट भी होगा। फीस मात्र इसकी 8,990 अभी लग रही है, जो भी लोग लाइव क्लासेस में अवेलेबल हैं उनके लिए। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, आप ईएमआई में पेमेंट कल को कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ 990 पेमेंट करना है। फिर हर 7 क्लास के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो 3-3 हजार रुपए करके पेमेंट करना होता है, वो भी तब अगर सही लगे तो। ठीक है।
तो अभी फटाफट जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है 990 पेमेंट कीजिए, और 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। आज लास्ट डे है एवरीवन हमारे 5 डे हाँ। फ्री क्लासेस का। सिर्फ हम आज लोग आज ही हम लाइव रहेंगे। और अब भी आधे घंटे और हम लाइव। अभी आधे घंटे में अपना सीट का आप कंफर्म करवा लेते हैं 990 पे करके। तो आपके कोर्स की जो फी रहने वाली है वो मात्र 8,990 ही होगी। तो जिसमें 990 अभी आप पे करोगे, बचेगा सिर्फ 8,000, जो कि क्लास स्टार्ट होने के वीकली वीकली आप दे सकते हो। हाँ जी। तो और अगर फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, लेट मत कीजिए। सोचिएगा, समय निकलता जाएगा। और समय निकलता जाएगा तो फिर छूटा हुआ समय वापस नहीं आता है, और लौटे हुए कस्टमर फिर वापस नहीं आएंगे। ठीक है। तो स्क्रीन के पे आपके क्यूआर कोड दिया हुआ, और अगर आप नेपाल से हैं तो भी हमारे पास ई सेवा है, आप उससे भी आराम से हमें टेक्नो जी पेमेंट कर पूछ रहे सकते हैं हैं। कि सर ऑफलाइन क्लासेस कहाँ कहाँ है आपका। तो टेक्नो भाई, हमारा ऑफलाइन क्लासेस ओनली बिहार पटना में है। अगर पॉसिबल है पटना आना तो आप आ सकते हो बिहार पटना। ठीक है टेक्नो जी। यहाँ जी पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन में कितना लग रहा है। ऑफलाइन 25,000, 25,000 रुपये, 20 दिन की क्लासेस, साथ ही साथ 20 दिन का रहना खाना वगैरह सब है। रबी बुल इस्लाम भाई जी, अनम्यूट हो जाइए। रही इस्लाम हाँ सर। जी कहिए। हेलो। हाँ हाँ कहिए कहिए। सर, हमारा पास एक सेट है, Realme 7 Pro। हम्म Realme 7 Pro एक सेट है सर। हम्म उसमें सर प्रॉब्लम था, हैंग ऑन लोगो कस्टमर लेके आया हमारा शॉप में। तो हम्म उस टाइम में हैंग ऑन लोगो था सर, तो हमने यूएमसी रिमूव किया। यूएमसी रिमूव करके फिर बिठा दिया। तो सर उसमें एक ये आ रहा था, लिखा आ रहा था सर। सर PDF आपको नहीं सर, एक लिखा हुआ है, द करेक्ट इमेज बूट रिकवरी हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट। देखिए उसमें लिख कर क्या आ रहा है, हेलो योर सर। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्या आ रहा है, बूट और रिकवरी। हाँ सर। बताता हूँ। रविबुल जी अभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, आपके पास यूएफआई बॉक्स है। हाँ सर, है सर। बस उसका एमएमसी यूएफआई में डालिए। और इन्फॉर्मेशन देखने के हाँ बाद सर। बूट वर्जन की फ्लैश फाइल को डाउनलोड कीजिए। और उसके पार्टीशंस में जा करके सिर्फ बूट, एक पार्टीशंस होता है जीपीटी में, जब आप जाएंगे ना जीपीटी में, तो एक बूट पार्टीशन और एक रिकवरी पार्टीशंस, दोनों को इरेज करके सिर्फ उन दोनों ही पार्टीशंस की हाँ सर। को राइट कर दीजिए, आपका सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो सर उसमें डाला था इवेंट में सर। तो उसमें इवेंट से सी बता रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है सर। आपकी बहुत आवाज ब्रेक हो रही है रबीबुल इस्लाम भाई, हेलो सर। आपके साथ नेटवर्क इशू है शायद। ठीक है, आप अपना थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए। एस एन संजीत जी अनम्यूट हो जाइए। संजीत भाई, एस एन सर। संजीत जी अनम्यूट हो हेलो जाइए। सर। हाँ हाँ बोलिए ना। सर मेरी बात आ रही है आपको? आ रही है। मैं नमस्ते, मैं त्रिपुरा से हूँ। जी नमस्ते। सर मैं काम सीखना चाहता हूँ आपसे सर। बिल्कुल, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन सर। ऑफलाइन अगले महीने 10 जनवरी से है, तो उसके लिए सीट बुक करवा लीजिए, अभी आ जाइए 10 जनवरी को। सर नौ कहाँ पे आना पड़ेगा? पटना, पटना बिहार पटना। सर पाटना ना? हाँ पटना बिहार पटना। अभी आप अपना सीट कंफर्म कराइए। और यहाँ बारकोड पे 990 पे करके, और इस स्क्रीनशॉट इस नंबर पे दीजिए, और वहां पे लिख दीजिए ऑफलाइन कोर्स। और वहीं से आप अपना हमारा एड्रेस ले लीजिए। ऐसे एड्रेस है पटना जंक्शन से गांधी मैदान के लिए ऑटो आती है, मोना सिनेमा, मोना सिनेमा उतरिए। और यहाँ पे बारकोड के नीचे नंबर है, कॉल कीजिए, हम आपको पिकअप कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर और एक बात है। हाँ सर मैंने पूछता हूँ या ये कितने दिन का क्लास है सर? ऑफलाइन की क्लासेस 20 दिन की चलती है, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। सर ठीक है। साथ में आपको रहना खाना वगैरह हम सब देते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रहना खाना वगैरह सब मिलेगा, अलग से कोई पे करने की जरूरत नहीं है। 25,000 में क्लासेस, रहना खाना सब। ठीक है 25,000? जी। अलग से रहने खाने का भी खर्चा नहीं है।
तो टोटल अमाउंट कितना है टोटल? 25,000, 25,000 रुपए में रहना खाना क्लासेस सब। ठीक है सर। ठीक है, सीट कंफर्म करा लीजिए, तभी होगी, क्योंकि 10-12 लोगों का ही सीट होता है ऑफलाइन में। ठीक है, मिथिलेश केडी भाई बोलिए। सर यूएफआई लेना था सर। यूएफआई लेना है ना? आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, कॉल कर लिया जाएगा आपको। ठीक है सर। ठीक। जी कपिल कुमार, कपिल जी, कपिल सुन पा रहे हैं? कपिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। जी 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 बोलिए। जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे पास एक रियलमी का फोन है। हम्म उस सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उस फोन को जब तक चलाते रहो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म। लेकिन एक बार वो फोन ऑटोमेटिक चलते चलते बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में उसे पर चार्जिंग पर लगाओ, ना ही तो कोई वोल्टेज एम्पियर कंज्यूम करेगा, ना ही वो ऑन होता है फोन। हम्म। और एक बार उसकी बैटरी निकाल करके दोबारा लगा दो तो वो चार्जिंग में पकड़ लेता है, ऑन भी हो जाता है। ये दिक्कत बार बार आ रही है। बैटरी कनेक्टर से एक बार उसका चेकिंग स्टार्ट कीजिए। बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव ज्वाइंटिंग बढ़िया होना चाहिए, बैटरी और कनेक्टर्स की कनेक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए, आईडी थर्मल लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से एक बार स्टार्ट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट उसमें डीसी टू डीसी ऐसी लगी हुई है। और एक बात और ये देखिएगा आप, कि जिस वक्त आपकी फोन बिल्कुल भी कोई करंट वरंट नहीं लेती है, ठीक है, उस वक्त जब आप उस फोन को डीसी पावर सप्लाई मशीन पे फर्स्ट टाइम लगाते हैं, तो उसका क्या कंजप्शन रहता है ना, ये भी एक आपको एक बार फील करनी है। और दूसरा चीज की कस्टमर से भी एक थोड़ा फीडबैक लेने का कोशिश करना है कि ये प्रॉब्लम आया कैसे, फोन कभी पानी में गिरा या कस्टमर गिरा। कस्टमर का हैंडसेट वाटर डैमेज था। हाँ, अगर वाटर डैमेज था ना, तो कई बार क्या होता है कि फोन के किसी किसी आईसी या शील्ड के नीचे पानी चली गई, ऊपर से वो आपको दिख नहीं रहा है, और वो कई बार हमारे फोन की सप्लाई को ड्रॉप करते रहता है। जब फोन काफी सारा एनर्जी लगा करके चलता है और जब पावर उसकी हिट हो जाती या सीपीयू हिट हो जाती, तो फोन बंद हो जाता है। ठीक है, फिर आप फोन को खोल करके बैटरी डालते हैं। हमारा बैटरी खोलने से क्या होता है ना, कि पावर रिसेट हो जाती है, सीपीयू रिसेट हो जाती है, फिर से सेट आपका चालू हो जाता है। ठीक है। तो इस केस में सर मुझे क्या चीज ट्रेस करनी चाहिए, मोस्टली किस चीज से प्रॉब्लम आती है? मोस्टली जब वाटर डैमेज है ना, तो आपके पास माइक्रोस्कोप होंगे, तो आप एक बार पूरी सर्किट को आई स्कैन करें कि कहाँ कहाँ पानी जो है वो जाने की संभावना हुई होगी। जैसे सिम ट्रे तरफ से ज्यादा पानी जाने का संभावना रहता है ना। तो ये सब आप देखें कि उस एरिया के नीचे ऊपर कौन कौन सी आईसी है। तो एक बार पहले आप आई स्कैन करें अच्छे से। ठीक है जहां सर। पानी आपको लग रहा है गया होगा, वहां का सील ओपन करके एक बार आप बढ़िया क्लीनर से फोन को वॉश करें। ठीक है सर। ठीक। ओके। जी एंजल भाई बोलिए। एंजल फोटोकॉपी। जी सर, गोर लागे सर। हाँ खुश रहिए। सर सर मेरे पास सर एक एफ आई आर है क्या सर? आप क्लासेस में है ना हमारे साथ? जी सर, तो जी सर। आप बाकी लोगों को मौका दीजिए, आप हमसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके सर, ओके सर, ओके। ओके। और जब आप क्लासेस में हैं, तो आपकी क्लासेस कैसी चल रही है, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस भी लोगों को शेयर कर दें, एज यू लाइक, अगर आपको चाहो तो आप। सर एकदम सर, मुझे तो लग रहा है सर आप जैसा कोई नहीं बुझा सकता है सर, इतना परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट, इतना समझाते हो सर, एकदम पूरा दिमाग में घुस जाता है सर। खुद आप ही प्रश्न करते हो, आप ही जवाब देते हो, कैसा अच्छा लगता है सर, दिल से बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, ये बात हुई ना कि जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो जब कोई लोग एक्सपीरियंस ही नहीं किया है उस फॉल्ट को, तो वो क्या बोलेगा। तो उस वक्त मैं खुद प्रॉब्लम बोलता हूँ कि इन सभी जगहों पे ये प्रकार की प्रॉब्लम आती है, इन सभी लाइनों की वजह से, तो आपको ये सभी चीजें चेक करनी चाहिए, है ना। जी सर, क्वेश्चन भी, हाँ जी सर, क्वेश्चन भी आप खुद बना लेते हो, जवाब भी आप खुद देते हो, बहुत अच्छा लगता है सर ऐसा। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो बाकी लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब जुड़ना चाहिए कोर्स में? एकदम सर, जुड़ना और चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनका कितना नुकसान हो रहा है? सर नुकसान तो सर वो आप खुद जाने कितना नुकसान होगा ना सर। चलिए, ठीक है। कहाँ से थे आप? नेपाल से है ना? जी सर, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से, चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
जी कुंदन जी। जी सर, आपका क्लास मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लास करवाते हैं सर आप। बहुत कुछ सीखा मैंने पिछले 1 महीने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कुछ आपने सीखा और कस्टमर के काम किया आप लोगों ने। जी सर, ये एमएमसी चेंज वगैरह किया, कुछ लाइट सेक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर हुआ सर। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है, आप अपने हिसाब से लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जुड़ना चाहिए या वो लेट कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा नहीं है सर, उनका? जुड़ना चाहिए और बहुत जल्द जुड़ना चाहिए सर। ओके। ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतर है सर। यानी कि इससे पहले आप किसी इंस्टीट्यूट गए होंगे कुंदन जी? सर 2007 से अब बहुत इंस्टीट्यूट घूमे हैं। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन में ही मिल गया, वो भी कम प्राइस में। जी सर। बिल्कुल। चलिए ठीक है कुंदन जी, थैंक यू। तो एवरीवन लेट आप करेंगे आप ही का नुकसान है। बाकी काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं नेपाल वगैरह से, उनको बहुत फायदा हुआ है। और अभी कुंदन भाई ने बोला कि मैं काफी सारा इंस्टीट्यूट गया हूँ लेकिन सीखने को मुझे यहाँ मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है। तो जितना जल्दी आप अपने आप को कनेक्ट करें हमारे साथ कंप्लीट कोर्स के लिए। अब्दुल्ला जी अनम्यूट हो जाइए। अब्दुल्ला जी। गुड इवनिंग भैया। कैसे गुड हैं इवनिंग। आप संतोष ठीक भाई? है। ठीक ठीक, मैं बढ़िया हूँ, अपना कहिए। संतोष भाई, दो डाउट है। एक हम्म। एक डाउट तो ये है कि ये जो आप लोग 5 डेज के वीडियोस हम लोग को भेज रहे हैं कंप्लीट आपकी जो हम्म। क्लास के, बिल्कुल। बाद में भी ये वीडियोस मिलेंगे हम अगर आपसे पेड क्लास लिए तो? बिल्कुल, ये तो फ्री वाली तो आपको भी मिलेंगे और पेड वाली तो आपके प्राइवेट में मिलेंगे आपको। मिलेंगे, वीडियोस रहेगा बिल्कुल उसका, क्योंकि बिल्कुल। मैं ये 7 to 8 ये टाइमिंग में मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, अक्सर कस्टमर टाइम है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी जो क्लासेस है ना वो 7 से 8 नहीं, 8 से 9 चलेगी। और जो आपकी क्लासेस की वीडियो है हर दिन आपके ड्राइव में पर्सनल में भेजा जाएगा, ताकि आप क्लासेस मिस भी हो जाए तो आप अगले जी दिन जब फ्री हो तो उस वीडियो को देख लें और उससे अपना क्लासेस को रिकवर कर लें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वही वही चाह रहा था मैं, वो हम्म। वीडियो के बारे में। वीडियो ये जैसा वीडियो मिल जा रहा, 4 डेज का भी वीडियो मिला हम लोग। हाँ हाँ, ये हम क्या जैसे ये टाइम वीडियो पे? मिल रही है तो ये तो पब्लिक है ना ये वीडियो। वो जी आपके हाँ, प्राइवेट में जाएगी, वो सिर्फ आप जी ही हाँ, को जी हाँ, दिखेगा, आप ही को दिखेगा ओनली। जी जी जी। वही कस्टमर डिस्टरबेंस रहता ना, वो लोग बार में बीच में आपकी क्लास मैं चलती समझ रहती, वो गया। लोग सवाल करते रहते। कोई बात नहीं, कोई उसमें बात क्या है। जी अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह मैं जुड़ रहा हूँ आपसे। नहीं। ओके, थैंक यू। जी सत्यम सिंह जी कहिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर ये तो जो सारी बातें हम सुन रहे हैं सर, ये सॉफ्टवेयर के और ईएमसी के, सर ये सब हमारे लिए तो सर बातें केवल एक कहानियां टाइप में थी, केवल हम लोग छोटा मोटा ही काम करते थे। तो क्या हम्म। सर हमारा भी वैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसा सब लोग बाकी बोल रहे हैं चेंज किया? हम लोग एमएमसी चेंज करना सर एक सपने में भी सोच के भी नहीं रखते थे कि हम आप सिर्फ गजब बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। सत्यम भाई। वो लोग जो अभी जुड़े हुए थे वो कौन थे? हमारे स्टूडेंट थे, वो क्लासेस वो ले रहे हैं, लास्ट पोजीशन पे उनका क्लासेस है। तो उन लोगों ने सीखा, आज काम किया है वो उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल कि बिल्कुल। सर मैंने किया। कल सुना आप लोगों ने, एक मेरा स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट खोला। तब हम उसको बोलेंगे कि क्यों खोला भाई तुम, है ना? तो कर रहे हैं लोग। और देखो एक्चुअली क्या है ना कि आ, शक करना हमारी जो है ना कमजोरी नहीं है, हमारी जरूरत हो गई है। क्योंकि हमारे साथ इतना ज्यादा हो चुका है ना कि हमें सोचना पड़ता है कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एक बार मेरा पैसा फलाना जगह जा चुका है, एक बार मेरा पैसा वहां पे डूब चुका है, एक बार मेरा पैसा फलाने इंस्टीट्यूट में। तो जस्ट लाइक ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये सही चीज है कि सही गलत को पहचानने की तर्क होना चाहिए लोगों में, है ना? लेकिन ये नहीं कि हाँ सही बिल्कुल। इतना ज्यादा मतलब तर्क करने के चक्कर में ना अच्छा चीज भी सामने से निकल जाए। तो वही चीज है यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको कहता नहीं हूँ, मैं पहले 5 दिन आप लोगों को सिखाता हूँ। आज 5वां दिन है। 4 दिन पहले मैंने आपको सिखाया, बेसिक चीजें भी सिखाया, एक कनेक्टर भी उखाड़ करके आपको दिखाया प्लास्टिक वाला कि हाँ भाई जलता देखो। नहीं, वो 0 लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। एक महीने आपको एडवांस भी बताया, पावर पूरी पावर सेक्शन मैंने समझाया, जो कि लोग अपने पेड क्लासेस में अपने बच्चों को बंद कमरे में सिखाते हैं, उस चीज को मैंने एक्सपोज करके सिखाया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा तो हनुमान जी तो है नहीं, है ना? हाँ हाँ हाँ। बाकी हो गया मतलब वही क्वेश्चन था।
वही क्वेश्चन था कि सर हम भी एकदम एक दिन 100% चैंपियन बनेंगे। कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। जितनी होमवर्क आपको दी जाएगी, देखो दोनों हाथों से ताली बजती है, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। हाथ काम नहीं करता, इसलिए जितनी आपको बताई जाएगी, जितनी होमवर्क दी जाएगी उसको पूरा करिए। जो क्लासेस हुआ उसको रट लीजिए। देखिए फिर आपसे आपके एरिया में कोई हाथ नहीं मिलाएगा। और जिसको आज आप फोन भेज रहे हैं ना, कल वही आपके सामने आएगा कि यार कया कहाँ था तुमको तो यहीं देख रहे हैं सब दिन, तो सीख कहाँ से लिया। ओके सर। हाँ सर, मुझे मुझे सर यही करना है, मुझे सर यही बिल्कुल करना है। बिल्कुल, हमसे रिलैक्स पीछे रहिए। हमसे पीछे हमसे पीछे आए हुए बंदे बहुत आगे निकल रहे हैं, बस सर मैं ही बस पीछे एक लाइन में खड़ा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, निकलेंगे ही ना। उसको जहां दिख गया वहां हाँ वो लग गया, है ना। हाँ कहावत हाँ। में है ना कि वो बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में ना सारी छोटी निकल गई, टोटल के टोटल। अब पता चला बड़ी मछली आई ही नहीं, तो दिन भर तो खाली चला गया, तो बिल्कुल वही हो रहा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग रिलैक्स रहिए। हम आपके इसी भरोसे के कारण हम आप लोगों से वन टाइम पेमेंट नहीं मांगते हैं कि भैया मत दो। बट बिल्कुल। 990 रुपए भी इसीलिए मांगते हैं ताकि वही लोग हमारे साथ जुड़े जो इंटरेस्टेड हो। नहीं तो फ्री वाले में तो मेरे 500 लोग आते हैं, है कि नहीं। ठीक है तो सर, ये थैंक नौ यू सौ सर। नब्बे भी थैंक इसलिए यू लिया सर। जाता है कि वही लोग यहाँ कनेक्ट होंगे जिनको चाहत है सीखने की, है ना। सर वो चाहत के समय थर्ड डे ही मैं नहीं था सर, आपने रिवील किया वैसे सर मैंने अपना सीट बुक कर लिया तुरंत। चलिए क्योंकि सत्यम जी, इस बार मौका थैंक यू। नहीं छोड़ सकता, इस बार मौका ओके, मैं नहीं छोड़ सकता इस बार भी। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर करेंगे आप। ओके, आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। राजपति सिंह कहिए। राजपति सिंह अनम्यूट हो जाइए। अभिषेक जी, जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कहिए 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 कहिए। सर एक ओप्पो A15 का मोबाइल है। हम्म। उसमें न ग्राफिक आ रही है न लाइट आ रही है। A15 का मोबाइल है ना, ग्राफिक्स हेलो। ना लाइट आती है। तो आपको मालूम है ना कि एलसीडी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, पता है। जी PM को 1.8 उसमें तो चेक करते हैं तो शॉर्टिंग बता रही चालू करते हैं तो उसमें वोल्टेज 1. आ रहा है 1.8। देखो अगर आप कह रहे हो कि 1.8 आ रही है, तो दूसरा में आप एलसीडी का आईडी लाइन, टीयरिंग इफेक्ट लाइन, एलसीडी की रिसेट लाइन, इन सभी जी को पहले चेक कीजिए। ये सभी ओके हो, टोटल मीपी लाइन को चेक कीजिए। वो सब सारी चीजें हो तब आप लेकिन उसके बाद वीएसपी वीएसएन चेक करो। ठीक है सर लेकिन हेलो सर लेकिन इसमें जब राजपति जी, पहले इतना चीजों को चेक कीजिए, बाकी और भी ज्यादा डीपली में सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। जितनी बातें हो सकी उस चीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। जी। जी जी, एक Note 10 मोबाइल है। हम्म। उसमें दोनों सिम तो काम कर रहा था, मगर कल से क्या हो रहा है कि एक सिम कुछ देर चलता है फिर ऑफ हो जाता है, और एक प्रॉपर नेटवर्क रह रहा है। रीस्टार्ट करते हैं तो दोनों सिम आ जाता है, फिर 5-7 सेकंड के बाद एक सिम बंद हो जाता है। सिम कार्ड चेंज करके देख हेलो। लिए हैं। जी सर, वो करके देख चुका हूँ। या फिर उसी में दोनों सिम को आपस में पलट दीजिए, इसको उसमें वो और उसको उसमें कर दीजिए। ये सारा अगर करके देख चुका हूँ सर। बिल्कुल, अगर इसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार सिम ट्रे को अच्छे क्लीनर से वॉश कीजिए, सिम ट्रे की पिन को दबे हुए के लिए चेक कीजिए, और सिम ट्रे के पीछे में डिडक्शन की लाइन होती है उसको भी लूज कनेक्शन के लिए चेक कीजिए। ये सब सारी चीजें चेक कर लेने के बावजूद भी ओके लगे तो एक बार फोन को डेवलपर मोड इनेबल करके ओईएम को जी। अनलॉक करके एक बार कंप्लीटली वाइप डेटा मारिए। ठीक है, ओके। ओके। अगर ये सारी चीज भी आपने किया तो भी नहीं सॉल्व हुआ, तो नेटवर्क सेक्शन में जाइए, WTR या HDR होगी उसको रिवॉल्व या रिप्लेस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। नितेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि पटना में कहाँ आना है। नितेश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश, नीतीश कुमार अनम्यूट हो जाइए। नीतीश कुमार जी हैं क्या कनेक्टेड। नीतीश कुमार हेलो। जी, सुन पा रहे हैं, कहिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कहिए। सर पटना में कहाँ पे है ये, मतलब पटना में कहाँ से आप बोल रहे हैं नीतीश। सर मैं मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ। मधुबनी से बोल रहे हैं तो पटना जंक्शन आते होंगे।
ठीक है। सर अभी तक तो नहीं किया है फिलहाल हम। कोई बात नहीं है। पटना जंक्शन गांधी मैदान आप देखें, पटना जंक्शन से 10 रुपए लेकर के गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास ऑटो वाला पिकअप आपको ड्रॉप करेगा वहां पे। ठीक है। जी। मोना सिनेमा के जस्ट पीछे बाकरगंज है ना, उसी में मेरा इंस्टीट्यूट है। तो आप सीधा पटना पहुंचिए, और इस यहाँ जो नीचे दिए गए नंबर है ना, या बारकोड के जी। नीचे या फिर ये नंबर, इन दोनों में से किसी पे कॉल कीजिए, हम आपको डायरेक्टली पिकअप कर लेंगे। ठीक है। या फिर पटना आ जी। करके गूगल मैप पे भी लिखिएगा ना स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन, तो लोकेशन दिखा देगा कहाँ पे है। आ जाइए आराम से। जी सर। हाँ। बोले सर एगो टेक्नो स्पार्क गो 2022 मॉडल है। हम्म। उसमें सर प्रॉब्लम क्या है, मतलब कैमरा ओपन नहीं होता है। इससे कुछ दिन पहले मतलब नेटवर्क वाला वायर जो होता है ना सॉकेट, वो टूट गया था, तो उसको हम फिर से लगा दिए। इसके बाद नहीं आ रहा है। वो वायर टूटा, फोन गिरा उरा होगा उस वजह से। सर मैं कैमरा का कितना बार बोले, मतलब देखे, मतलब नहीं हुआ चालू फिर भी। मैं ये नहीं इसका पूछ कोई रहा हूँ सोल्यूशन? मित्र, पूरी बात सुनिए। मैं ये पूछा आपसे कि वो जो नेटवर्क की वायर ही टूटी या फिर जो ये प्रॉब्लम ही आया, तो फोन गिरा उरा जी। है कस्टमर का या फिर ऐसे अपने आप हो गया। नहीं आप सर, वो बोर्नियो मतलब यूज गिरा था करते हैं? फोन। आप बोर्नियो यूज करते हैं? नो सर, अभी तो गांव में नहीं करते हैं, सर, तो छोटा फिर मोटा मतलब दुकान अपडेट पे हो रहते जाइए हैं। सर, तभी हो पाएगा। ऐसे मेरा तो डायरेक्शन भी सर कोई काम का वैसे नहीं थोड़ा है। मोड़ा सर, वैसा थोड़ा मोड़ा हम मतलब अथी रिमॉल्विंग करते हैं। ऐसा बताते कोई हैं होगा सोल्यूशन? जी। सिंपल सॉल्यूशन है, कनेक्टर्स की पहले जीआर लेनी होती है कि कौन सा लाइन सर ब्रेक है। उससे वो प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो ठीक कर दिए हम। वो ठीक कर दिए, कैमरा उसमें ओपन नहीं हो रहा है। भैया जी, कैमरा नहीं ओपन हो रहा तो क्या लिखता है, कैमरा एरर, नहीं सर, कैमरा उस दिन ओपन फोटो फेल्ड। खींचे थे। जी, ओपन फाइल बता रहा है उसमें। बस, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, कि कैमरा ओपन फेल्ड क्यों लिखता है, क्योंकि आपकी जो कैमरे की डिवाइस है वो सीपीयू से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसमें दो सर बातें हो ये। सकती है, अगर आपने कनेक्टर वनेक्टर सब जोड़ जाड़ दिया है अच्छे से, ठीक है, जी। तो कुछ जी। लाइन ऐसी हो सकती है जो कि अभी भी सीपीयू से कम्युनिकेशन में नहीं है। तो उसके लिए कनेक्टर्स की पैड वैल्यू लेनी पड़ती है, और वो पैड वैल्यू मिलेगी ना मित्र आपको बोर्नियो के अंदर, उससे लेकर के उसको मिलानी पड़ेगी। फिर आप ये बिल्कुल फाइंड कर लेंगे कि ये वाली मेरी लाइन ब्रेक है। और वो लाइन फिर हम बिटमैप से चेक करते हैं कि जाती कहाँ है, पीएम में या सीपीयू में। अगर सीपीयू में गई तो फाइनली सीपीयू रिवॉल्व। उसमें लिखा मतलब, और मतलब कांट कनेक्ट टू द कैमरा प्लीज मैम। मैं समझ गया नितेश भाई, एक ही बात है, कैमरा कैन नॉट कनेक्ट, कैमरा फेल्ड, या कैमरा डिवाइस नॉट डिटेक्टेड, एक ही बात है नीतीश भाई। ओके, चलो ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस उस्मान भाई 20 दिन का होता है, 20 डेज। आपको लगेगा कि दिन कम क्यों है सर, क्योंकि उसमें सुबह 10 से शाम 7 तक चलती है, इसीलिए थोड़ा टाइम उसमें कम रहता है। ठीक है। बाकी लोग एवरीवन, आप लोग अपना अपना चैट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दीजिए, आपको हम कॉल कर लेंगे अभी कुछ टाइम बाद, क्योंकि हमारा नेक्स्ट बैचेस का टाइम हो चुका है। हम मीटिंग को अब एंड करेंगे। बाकी जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं, रजिस्टर हो जाइए। ठीक है। हर लोगों तक मुझे पहुंचना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, 200 लोग अभी भी कनेक्टेड है हमारे साथ, तो हर किसी से हम बात नहीं सक्षम है बात करने में, क्योंकि टाइम लिमिट कम है हमारे पास। ठीक है। तो अपना अपना चैट बॉक्स में अभी नंबर डालिए, अभी 10 15 20 मिनट में आपको हमारे टीम से कॉल चला जाएगा। जो भी अपनी बातें होगी रजिस्ट्रेशन के प्रति, बात कर लीजिएगा। ठीक है। और हो सके तो कोर्स अवश्य ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन। क्लासेस 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 26 दिसंबर से। ठीक है। जी, नंबर जो डालेंगे आप अपने कोर्सेज के लिए नंबर डाल रहे हो, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, ठीक है। नंबर आप कोर्स के लिए डालिएगा। और अगर आप कोई प्रॉब्लम के लिए डाल रहे हैं कि सर एक मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर आपको अभी बात नहीं हो पाएगी जो बात है, क्योंकि कोर्स के लिए सिंपल सी बात है, आप ज्वाइन कीजिए। फ्री में हमने ऑलरेडी आपको 5 दिन में सिखाया। अब फ्री में आप चाहेंगे कि हम कॉल भी करें सर से, हमेशा बात भी करें, तो वो नहीं हो पाएगी जो बात है, क्लियर बात है। इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं अभी खुद यहाँ से अभी रात्रि 11 बजे तक पेड क्लासेस में बिजी रहूंगा, तो बात नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है। सिंपल सी बात है, सीखने के लिए बस थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, और दूसरों से अच्छी नॉलेज पाइए, और नॉलेज रहेगी तो आत्मनिर्भर बनेंगे।
कितना दिन संतोष सर आपका मदद करेगा, एक बार सोच के देखिए। आत्मनिर्भर हम आपको बना देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए नंबर डाल दीजिए, मीटिंग बस 2 मिनट में एंड हो जाएगा एवरीवन। हाँ, जिन लोगों ने पे कर दिया है थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपडेट होइए, सेल्फ डिपेंडेंट होइए। पेड क्लासेस से कुछ हो जी, पेड क्लासेस से जो मेंबर है आपकी क्लासेस होगी, मैं आ रहा हूँ क्लासेस में। नंबर डाल दीजिए अपना अपना। पेड क्लासेस चलेगी, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। जी कहिए, इंडिया नाम है आपका सर, अनम्यूट हो जाइए, हेलो कहिए। सर, देखिए एक जियो भारत है हम्म। जिसमें फोन टू अबाउट शॉट डाउन आ रहा है। फोन टू अबाउट शॉट डाउन। शट डाउन, ये एक जी प्रकार का समझिए ना कि टेम्परेचर एरर हुआ एक प्रकार से, ठीक है। जी जी एनटीसी रजिस्टर के बारे में जानते हैं आप? जी जानते हैं। अच्छा एक चीज ये मुझे बताइए, उसमें उसकी जेन्युइन बैटरी है या कोई और बैटरी आपने डाला है? वह जनवरी के है। जेन्युइन बैटरी है उसमें जो दी गई थी? नहीं। अगर जेन्युइन बैटरी नहीं है ना तो फिर ये प्रॉब्लम आती है उसमें। तो एक काम कीजिएगा, बीच के पोल से ना एक 5 किलो या 2 किलो की रजिस्टर मार के ग्राउंड करके एक बार बैटरी लगा के चेक कीजिए, पाँच ठीक है। चार चार पाँच का। हाँ 4 या 5 किलो। जी। एक पोको M3 है जिसमें कैमरा सीधा जो है ना, कैमरा ओपन कर सीधा कट के हट जाता है। कैमरा ओपन करते हैं तो कट के हट जाते हैं। मतलब वो ऑप्शंस आ करके सेट मिनिमाइज हो जाता है, जी 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 यानी कि कैमरा आप पे खोले फिर वो हट के नीचे आ गया। जी जी, ऐसे ही हो। अच्छा अच्छा, कैमरा यानी आपका खुल नहीं पा रहा, वही कैमरा एरर हो गया प्रॉब्लम, कैमरा जी डिटेक्ट नहीं हो रहा है आपका। जी। ठीक है, एस्केमेटिक वगैरह यूज करते हैं? नहीं, वो नहीं करते यूज। ना तो अपडेट होइए अब। कितना दिन सर बिना एस्केमेटिक का आप रहोगे, है ना। एस्केमेटिक एक ऐसी चीज है ना कि जिस तरह से आज हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं रोड लाइन पता करने के लिए, उसी तरह से मोबाइल की हर एक लाइन पता करने के लिए एस्केमेटिक है ना। अब जैसे आपने बोला कैमरा फॉल्ट है, मैं भी समझ गया कैमरा फॉल्ट है, बट उसके एग्जैक्टली किस लाइन में फॉल्ट है ना, ये चीज की पता ना एस्केमेटिक से ही चलेगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, आज बस इतना ही। मेरा नेक्स्ट क्लासेस है, कल तो संडे था तो मैंने लंबा समय रहा आपके साथ। अगले दिन भी मैंने तीसरा दिन आपके साथ 2.5 घंटे तक रहा। आज बस लिमिटेड टाइम है, सोमवार का दिन है, सभी क्लासेस को मेरा जो पेड है उसको टाइमली लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, गुड नाइट। इस्माइल सर मीटिंग एंड किया जाए या आप बात हाँ करेंगे? सर, एंड करते हैं, एंड एंड करते हैं करते हैं, सर। ओके। एवरीवन बस 1 मिनट आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए, मैं 1 मिनट बस लाइन पे हूँ। जो लोग जाना चाहते हैं निकलिए, गुड नाइट, टेक केयर, ठंड का मौसम है, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। नंबर डाल दीजिए, अभी हम कॉल कर लेंगे आप लोगों को। ऑनलाइन में कितने लोग रहते हैं? तो ऑनलाइन में आपको सिर्फ 40 से 45 लोग रहते हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। और सबसे ऑफलाइन बड़ी में बात मात्र है, 10 से 12 बच्चे लगे रहते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में 10 से 12 होते हैं। और ऑनलाइन का जैसे मैंने बताया आपको, और ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी सुविधा है जो कि यहाँ पे आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन में आप हमेशा अनम्यूट करके सर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पे कर दिया है कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ नंबर है ना 9113, यहाँ जो नंबर है ना 435355 पे, यहाँ नीचे जो नंबर दी गई है उस पे डाल देंगे। ओके, थैंक यू। या कॉल चला जाएगा सुभाष भाई, आपको कॉल जाएगा अभी आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। हाँ, आपने कॉल चला कोर्स के लिए जाएगा, डाला है तो आपको कॉल चला कॉल जाएगा। चला जाएगा। हेलो। जी अभिषेक जी, कुछ सवाल है क्या आपका? हाँ
ये मेरा एक बुक, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन बुक है। ओके ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? चेक किए थे क्या? उसमें रजिस्ट्रेशन बार बार आप बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ पे करने से रजिस्ट्रेशन और कुछ और करना होगा? नहीं नहीं, देखो आपने पेमेंट कर लिया है ना। अब क्या है हम्म, कि अगर आपने ऑफलाइन के लिए किया है या ऑनलाइन के लिए किया है, तो आप हम्म, लोगों को ऑनलाइन वाला भी एक ग्रुप बनेगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। उस हम्म, पेड ग्रुप में हम्म, ऐड किया जाएगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन आपको भी समझ में आ जाएगा, ये कंफर्मेशन हो गया है, ठीक है। बाकी ऐसा है ऑफलाइन भी ना? अगर आपने किया है तो ऑफलाइन के लिए भी एक हम्म, ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। मेरे हाँ पास बोलिए। 3 4 बंदे हैं, ठीक है ना? हम्म। तो भेजना भी हमको वहाँ, तो कल गया था तो उसको एड्रेस नहीं मिल पाया। एड्रेस नहीं मिल पाया, आप उनका हमें नंबर डाल दो, और वो जब भी आए ना तो गांधी मैदान फेमस है, ठीक है, पटना में। कुछ ऐसा, हाँ, वो पता है, हम बाकरगंज बहुत घूमे हैं, कोई पता लका लोग भी घूमता है, लेकिन हम किसी और को भेजे थे तो वो जा नहीं पाया। हाँ, तो आप उसको हम हमारे नंबर पे कॉल करवा देना ना, आप नंबर ले लो, आप उस पे कॉल हाँ, करवा देना, ठीक है। बोलिए तो। मेरा नंबर नोट कीजिए, 91 137 91 137 83465 83465। 465। हाँ, पहुंच के कॉल करवा हाँ, किसी टीम मेंबर पहुंच के कॉल कर लेंगे। पिक कर लिया जाएगा, दूसरा ठीक है। कि ये पर नंबर कोशिश मेरा सेव कर कीजिएगा। लीजिएगा, हाँ, मेरे पास बहुत सारे लड़का ठीक है, सीखने ठीक। के लिए। और एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है, दोनों मेरा 2 का पे किया हुआ परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है अभिषेक जी। है। बाकी देखिए, कोई अगर दिक्कत महसूस हो ना, जैसे आप बोले कि वो कल दिन भर घूमा और उसे पता नहीं चला, मेरी आवाज आ रही है इस्माइल सर? यस सर, आ रही है। हाँ। तो हमारे इतने सारे नंबर्स हैं जी, जिस आप हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, अभिषेक भाई, ठीक है, जिस हमारे ग्रुप में ऐड में, वहाँ इतने सारे एडमिन के नंबर है, उनमें आप कॉल नहीं करवाए उनको? हाँ, किए थे तो एक मैडम उठाई थी, तो हम्म बोले आज तो हम निकले हुए हैं, हम्म। मुश्किल हो गई। और दूसरी बात देखिए, आप हमारे डेस्कटॉप पे भी देखिए, एक नंबर शो हो रहा होगा, हमारा डेस्कटॉप दिखाई देता है आपको, जैसे मैं क्लासेस व्लासेस लेता हूँ तो हाँ, हाँ, हमारे डेस्कटॉप पे भी नंबर है। उसके बाद हमारे यूट्यूब पे जाएंगे ना, कोई वीडियो प्ले करेंगे, उसके नीचे नंबर है। ग्रुप यहाँ ऐप बार में बहुत कोड सारे देखिए, नंबर है। बार वो कोड के नीचे भी हमको तो नंबर है। आपका लोकेशन पूरा दिख गया है, कहाँ पे है, आज पता चला गया, चल गया। हाँ, लेकिन नहीं, वो जैसे गया था वैसा कल लगे तो ना, मिस। एवरीवन जितने भी लोग हैं, तो बारकोड लिख के नीचे एक नंबर है, 8294314775। ज्यादा अर्जेंट हो ना तो इस नंबर पे भी कॉल कीजिए, यहाँ पे भी बात हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट एवरीवन। बाकी आप लोग अपने ग्रुप एडमिन को कॉल मैसेज कर लेंगे, या फिर यहाँ दो दो नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मुझे क्योंकि चार्ट टाइम हमारा चार्ट दे हो चुका दीजिए। है जी सर। बस आज के लिए इतना ही एवरीवन, फिर हमारी आपकी मुलाकात पेड क्लासेस में होगी। शुभ रात्रि। और अगर जिनसे बात मेरी नहीं हो पाई है, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, लेकिन आप सेपरेट में आएंगे तो जरूर आपसे बात होगी, जितनी चाहे आप उतनी वार्तालाप कर सकते हैं, यहाँ तो अनलिमिटेड लोग हैं, तो हर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि संतोष सर आपसे बात ही नहीं हुई तो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन ले लूँ, ये वो ऐसा कोई बात नहीं, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कीजिए, जुड़िए। पेड क्लासेस में हमसे हमसे ही पूरी मुलाकात होगी आपको, फिर जितनी चाहे बातचीत कर लेंगे। ओके, गुड नाइट। और न्यू ईयर है, एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। रजिस्ट्रेशन कीजिए, तभी तो नया साल बढ़िया होगा, है ना। अभी से ना उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, कि नए साल में हमारे कस्टमर लौटे नहीं। गुड नाइट।